Good morning, students. Welcome to MDN Education today and going to teach you social studies. ये स्टूडेंट्स तो इसमें हमारा फर्स्ट लेसन है आवर यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन क्या होता है? आवर हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड। तो हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे? हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड, कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना था। द सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सौरमंडल के बारे में। स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन को हम हाफ हाफ करके रीड कर सकते हैं, CONSTE LLATION लेसन, कॉन्स्टिलेशंस, सितारे और तारामंडल। मून आवर ब्राइट नेबर, चंद्रमा हमारा चमकीला पड़ोसी। तो ये सब हम लेसन में रीड करेंगे। नाउ स्टार्ट लेसन। हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड, कि यूनिवर्स है कैसे बना था। व्हाट इज़ देयर इन द बुक्स डैड, ये पिक दिखाई दे रही है, ये बच्चे बैठे हुए हैं और उनके डैड खड़े हैं। तो ये बच्चे अपने पापा से क्वेश्चन कर रहे हैं कि पिताजी इस बॉक्स में, ये बॉक्स लिए हुए हैं, किस बॉक्स में क्या है। इट इज़ अ स्मॉल टेलीस्कोप, यह एक छोटी दूरबीन है। टेलीस्कोप क्या होता है? दूरबीन या यंत्र। व्हाट इज अ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या होती है। अ टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, यह एक यंत्र होता है। इट हेल्प्स अस टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट इन द स्काई, इसकी मदद से हेल्प क्या होता है? मदद सी देख सकते हैं, फार अवे दूर के, ऑब्जेक्ट वस्तु, इन द स्काई हम इस दूरबीन की वजह से दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं आकाश में। यू कैन सी द स्टार्स एंड द मून विद अ टेलीस्कोप, हम देख सकते हैं सितारों को और चंद्रमा को टेलीस्कोप की मदद से। यू कैन डिस्कवर न्यू प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज विद अ लार्ज टेलीस्कोप, यू कैन डिस्कवर न्यू प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज विद अ लार्ज टेलीस्कोप, हम कर सकते हैं डिस्कवर, खोज, न्यू प्लैनेट्स नए ग्रह की, एंड गैलेक्सीज आकाश गंगाओं की। लार्ड एक बड़ी दूरबीन की मदद से, मतलब एक बड़ी दूरबीन से हम नए ग्रहों की और आकाश गंगाओं की खोज कर सकते हैं। डैड व्हाट मोर कैन वी सी विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि पिताजी हम और क्या क्या देख सकते हैं दूरबीन की मदद से। आई नो देयर आर स्टार्स एंड मून्स इन द स्काई, मैं जानता हूँ कि हम देख सकते हैं सितारों को और चंद्रमा को। व्हाट आर प्लैनेट, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर सितारे और चंद्रमा होते हैं। व्हाट आर प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज, और ग्रह और आकाश गंगाएं क्या होती हैं। इफ़ यू लुक थ्रू अ टेलीस्कोप यू विल सी अ लार्ज स्पेस, कि जब हम इफ़ यू लुक थ्रू आ, जब हम एक मतलब दूरबीन द्वारा देखते हैं, यू विल सी हा, तो हमें जो है छोटी वस्तु भी क्या है? बड़ी दिखाई देती है। द लार्ज स्पेस फील्ड विद डस्ट, गैसेज, स्टार्स, क्लाउड एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड द यूनिवर्स, कि जो ये हमारा बड़ा सा स्पेस है जिसमें क्या क्या है? डस्ट है, गैसें हैं, सितारे हैं, बादल हैं, ग्रह हैं, इन सभी के मेल से क्या बना? हमारा ब्रह्मांड बना है। यूनिवर्स क्या होता है? ब्रह्मांड। द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इन लार्ज ग्रुप्स, जो हमारा ब्रह्मांड है यह बड़े समूहों में हजारों सितारों का एक बड़ा समूह, मतलब जो हमारा ब्रह्मांड है ना, वो हजारों सितारों का एक बड़ा समूह है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड अ गैलेक्सीज, कि सितारों के इस बड़े से समूह को और खगोलीय, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंडों को हम आकाश गंगा कहते हैं। देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें अनेक प्रकार की क्या है? बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। वी आर पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, और हम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, मैनी मैनी ईयर्स एगो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाज अ टीनी पार्टिकल वाज वेरी हॉट,
कि बहुत बहुत साल पहले की बात है कि हमारे ब्रह्मांड में कि एक मतलब 8 टीनी पार्टिकल मतलब एक छोटे छोटे कण है जो विच वाज वेरी हॉट, मतलब जो बहुत गरम गरम से कण हैं वो ऊपर उठे थे। देर वाज अ लार्ज एक्सप्लोजन, उस टाइम क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। टीनी पार्टिकल बिलो ऑफ एंड स्टार्टेड टू कूल डाउन, जो मतलब ये गरम जो पार्टिकल उठे थे वो क्या है नीचे हो गए और स्टार्टेड टू मतलब ठंडे होने स्टार्ट हो गए थे। दिस इज नोन एज द बिग बैंग थ्योरी, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी के नाम से। ऑल सेलेस्टियल बॉडीज सच एज स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज आर बिलीव टू हैव फॉर्म्ड आफ्टर द बिग बैंग, कि जो सभी आकाश गंगाएं हैं, सेलेस्टियल वो खगोलीय पिंड हैं, सितारे हैं, ग्रह हैं और आकाश गंगाएं हैं, सभी ने किस में विश्वास किया था कि बिग बैंग, जो बिग बैंग है ये बिग बैंग कैसे बना था, मतलब कैसे हुआ था ये धमाका। नेक्स्ट है हमारा द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, सौर मंडल। लाइक अस द सन आल्सो हैज इट्स फैमिली, कि लाइक अस हम जानते हैं कि जो सूर्य भी है वो अपने परिवार के साथ रहता है। द फैमिली ऑफ द सन इज का मतलब सूर्य की भी क्या है, एक फैमिली होती है। द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम, सूर्य की इस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। द सन्स फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ प्लैनेट्स, मून और सैटेलाइट एंड अदर ऑब्जेक्ट विथ सच एज एस्ट्रॉयड एंड कोमेट्स, जो सूर्य की फैमिली है कंसिस्ट्स क्या होता है, किससे बनती है, बनी है या बनती है ग्रहों से, मून चंद्रमा से, सैटेलाइट उपग्रहों से एंड अदर ऑब्जेक्ट और भी जो अदर हैं जैसे एस्ट्रॉयड अक्षुद्र ग्रह एंड कोमेट्स धूमकेतुओं से, इनसे क्या बनता है, सूर्य की फैमिली बनती है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, 8 हैं। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सूर्य है वो सौरमंडल के सबसे सेंटर में है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन देयर ओन फिक्स्ड पाथ, जो सभी ग्रह हैं वे अपने निश्चित पथ पे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दिज फिक्स्ड पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इन निश्चित पथों को कक्ष कहा जाता है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जो मरकरी यानी बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है और जुपिटर बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। सैटर्न हैज़ मैनी रिंग्स सराउंडिंग इट, और जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर बहुत सारे छल्ले बने हुए हैं। दीज रिंग्स आर मेड ऑफ आइस क्रिस्टल, ये जो छल्ले हैं वो बर्फ़ के गोलों से बने होते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज़ लाइफ एक्साइटिंग ऑन इट, कि पृथ्वी ही सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मैंने आपको पढ़ाया भी था क्लास में भी कि हमने मतलब पढ़ा भी है और जानते भी हैं कि जितने भी ग्रह हैं सभी पे हमारा पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव है, अदर किसी भी प्लैनेट पे जीवन संभव नहीं है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी ऑन द अर्थ, सूर्य है जो लाइट यानी रोशनी का स्रोत है, एंड एनर्जी ऑन द, और पृथ्वी को क्या देता है, ऊर्जा देता है, रोशनी भी देता है और ऊर्जा भी देता है। आगे है स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस, सितारे और तारामंडल। स्टार्स आर हॉट बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेज, तारे हैं जो जलती हुई गैसें हैं। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, सूर्य है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह नज़दीक है। वी कैन सी मैनी स्टार इन द नाइट स्काई, हम रात को आकाश में बहुत सारे सितारों को देखते हैं। सम ऑफ दिस स्टार्स अपीयर इन ग्रुप्स, कुछ सितारे हैं जो ग्रुप में समूह बना करके रहते हैं। दे फॉर्म पैटर्न लाइक अ बियर और अ स्पून, मतलब वो कैसे दिखाई देते हैं, ये पिक में दिखाई दिया हुआ है, एक चम्मच की तरह है और एक बियर की तरह, मतलब उनका पैटर्न जो कैसे बना होता है, एक बियर की तरह और एक स्पून की तरह।
सच पैटर्न ऑफ स्टार्स दैट वी सी इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। मतलब तारों का जो ये समूह हम रात में को दिखाई हमें रात में दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। ये स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ